हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर विजन सिविल सर्विस में। दोस्तों मैं आपका प्यारा हरीश सवाना जो कि इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स पढ़ाता है। दोस्तों हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, खासकर स्पेशल जो है ये दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई दोनों को ले जो है देखते हुए सीरीज लाई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो हम अभी दिल्ली पुलिस पर फोकस है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए क्या करना है कि हमारी जो लास्ट 45 डेज जो बच रहे हैं अब, हालांकि एग्ज़ाम की जो डेट है अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो मुझे दोस्तों आपके सिर्फ 45 दिन चाहिए। हमारी जो है पूरी टीम है जो कि आपकी जो है दिल्ली पुलिस में जो जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर। तो दोस्तों हम क्या है आपकी ये सीरीज जो है लॉन्च करेंगे 1 दिसंबर से। हम क्या करवाएंगे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ट्रिक, टिप्स और स्ट्रेटजी में क्या चेंज करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन 45 डेज में सिर्फ हमारी ये सीरीज ही देखनी है बस। ये आपकी जो क्लास रहेगी पर डे 6 से लेकर 8 घंटे तक रहेगी। और दोस्तों इसमें जो है हमें क्या नाम है ध्यान रखना, आपको एक पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी बस। दोस्तों ये जो सीरीज है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। जो नोएडा क्षेत्र के आसपास रहते हैं, एनसीआर के क्षेत्र के आसपास रहते हैं, वो नोएडा में आकर इस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो दूर दूर तक के जो बच्चे या स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंतजाम किया हुआ है। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, प्लस हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज हमारी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, इसमें क्या किया जाएगा कि मैथ्स के करीबन 600 से लेकर 800 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे आपको जो पूरा निचोड़ होगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब 15 आउट ऑफ 15 में से आपका जो है स्कोर होगा। आपको जो है कहीं भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तैयारी करे हुए सिर्फ 2 से या 3 महीने भी अगर हुए होंगे तो उतना ही हमारे लिए बहुत है, हम आपका इसमें सिलेक्शन करवा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जीके के 4 से 4,500 क्वेश्चन जो हम इसके करवाएंगे और रीजनिंग के जो है 2 से 3,000 क्वेश्चन और कंप्यूटर के दोस्तों 800-900 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर फोन उठाना है, इस नंबर पे कॉल करनी है और ये हमारे रिसेप्शनिस्ट का नंबर है, इस पर कॉल करनी है। जो भी जानकारी आपको चाहिए कि ये कोर्स कैसे हम परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे मतलब महंगे महंगे जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें हमारी गारंटी ये है कि हम 100% सिलेक्शन की जो है सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो दोस्तों आपको जो है फोन उठाना और इस नंबर पे कॉल करनी है और जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पे लीजिए। तो दोस्तों मैं जो है आपकी सीरीज स्टार्ट करूंगा मैथ से। तो जैसे कि आज मेरी ये पहली क्लास है, हालांकि आपकी जो क्लास है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू, लेकिन आज ये आपकी पहली क्लास है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करने हैं कि मुझे आगे की जो सीरीज है और कितनी मतलब एक्सपेंड करनी चाहिए अगर पेपर थोड़ा और डिले होता है तो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर कॉल करना आपको। चलो तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको वहां पे ये बताऊंगा कि हमें जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने कैसे है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्लस मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने जो है 85 प्लस स्कोर किया था दिल्ली पुलिस में। तो मैं वो ही सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों आपके लिए लेके आऊंगा। आपके लिए मैं ये चीज प्रोवाइड करता हूं कि मैंने स्कोर कैसे किया था, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों देखो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताई जाएगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको सिखाया जाएगा पैतरा। पैतरा यानी जादू, जादू सिखाया जाएगा कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है 51 से लेकर 78 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले समझो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो बच्चों अभाज्य संख्या जो होती है हमारी या जो प्राइम नंबर होता है, ये दोस्तों वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या फिर 1 से। जैसे कि हमारा जो है जो या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। दोस्तों जैसे कि हमारा जो है अभाज्य संख्या या फिर क्या बोलते हैं इनको प्राइम नंबर, जैसे हमारा 3 है दोस्तों, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। क्या किसी और नंबर से कट रहा है? नहीं कट रहा।
तो ये क्या हमारा अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर। लेकिन दोस्तों अगर मैं 9 को लेके आऊँ, आप बोलोगे सर 9 भी तो होना चाहिए। मैं कहूँगा बेटा ये आपकी गलतफहमी। इसमें क्या होगा दोस्तों, 9 को हम जो है 1 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं और 3 से भी कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, वो जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसके 2 से अधिक फैक्टर जो है नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ एक होता है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, यानी कि जो प्राइम नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। हमेशा ध्यान रखना इनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 9 था, ये भी क्या था, कंपोजिट या फिर भाज्य संख्या था। इसके जो फैक्टर है 2 से अधिक होते हैं, जैसे 9 ले लो, 4 ले लो या फिर 6 ले लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 2 भी हमारा क्या है, अभाज्य नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ऐसे ही स्पीड रहेगी, लेकिन आपको जो है तरीके से समझाया जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना भी देख लिया, मेरी जो सीरीज है क्वेश्चनों की, ये भी देख लिया आपने दोस्तों, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। 51 से लेकर 73 की जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 53, 59, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69। इसका मतलब वही कहा गया 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, इनके जो यूनिट डिजिट है इनको उठा लेना है सीधा। 3 नंबर 27, एक का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। और क्या कोई नंबर है क्या, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 52, 51, 27, 7, कोई नंबर है क्या, 54, 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67। हाँ देखो दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, 7 त्रिक 21 बस। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या करा, इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करवाई और इन 2 नंबर की। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो 1 और 1 है, इनका में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, 1 ही बनेगा। अब आपको इनके यूनिट डिजिट की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन 3 क्या होगा इसका आंसर। देखो दोस्तों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन जो है राइट डाउन कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा दोस्तों, एक पॉइंट समझाना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर 2 नंबर मान लो x और y है दोस्तों, इनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम और महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ का गुणनफल 48 है। ठीक है जी, इनका मल्टीप्लाई दे रखा है 48। ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है, आगे दिया हुआ दोस्तों कि तो 2 संख्याओं का अंतर 13 संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो संख्या अगर इनमें मैं एक x मानता हूं और दूसरी x माइनस 13 होगी, यही तो होगा, एक x तो दूसरी x माइनस 13। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों इतना लंबा हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से उड़ाना है। देखो कैसे हम, आप कहोगे गुरुजी कैसे बता रहे हो आप, मैं कहूँगा बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 और 12 का डिफरेंस कितने का, 13। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 13 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 13। संख्या ही तो है ये वो 2 नंबर ही तो है जो हमें चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 13। अब आप कहोगे सर जी ये तो 13 सब में आ गया, अब बताओ क्या करोगे। मैं कहूँगा बेटा मैं अभी तो मेरे पास हथियार है 48। कहूँगा अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है 48, वो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। इसका मतलब गुरुजी आपका कहने का मतलब है कि जो 2 नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट भी 48 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखो 22 नंबर नहीं हो सकता किसी भी हाथ में, 180 और 9 दूनी 198, तो ये तो हमारा बन ही नहीं सकता। सीधे सीधे इतना नॉर्मल सा मेथड नहीं। देखो आप अगर इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी नॉर्मल कैलकुलेशन आती होगी। 19 इंटू 6 क्या कभी 48 हो सकता है? नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो किसी भी हाथ में नहीं होगा। बच्चा क्या दोस्तों, ये 16 या 48। तो ऑप्शन 3 क्या है हमारा आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो आया आपको समझ में? तो ऐसे लेके चलना है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, ये हमारा शंकु यानी आइसक्रीम खाई है आपने कभी, या बर्थडे की कैप पहनी है, या फिर कहीं लद्दाख वगैरह जाके ट्रिप बनाई है तंबू में, तो दोस्तों ये उसी पे बेस है। देखो यहाँ पे हमारा एक शंकु होता है दोस्तों, शंकु यानी कि कोण बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दोस्तों जो हमारा शंकु होता है, पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ निकाल के। एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। देखो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। आप कहोगे सर ये तो जो है नीचे इसके सर्कल है, मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, सर्कल नीचे है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सेंटर यानी ओ, और फिर इसकी रेडियस भी होगी आर। आप कहोगे सर इसकी हाइट भी जरूर होगी, बिल्कुल। आप कहोगे सर मुझे हाइट समझ में आ गई, रेडियस समझ में आ गई, लेकिन जो तिरछी ऊंचाई दिख रही है कुछ, ये क्या है? मैं कहूँगा बेटा इसे बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेंट हाइट। ठीक है दोस्तों, इसको किससे नोट किया जाता है? एल से। आप कहोगे सर अगर हम इसको ऐसे मिलाते जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मैं कहूँगा बिल्कुल बन गया। तो आप कहोगे सर फिर तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो है कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर इसके ऊपर हम कपड़ा भी तो रखते हैं, जो रफ करते, जो रैपर होता है आइसक्रीम के ऊपर, या फिर कैप जो होती है बर्थडे कैप, उसमें जो रैपर होता है उसका कुछ एरिया वगैरह होगा नहीं होगा जो इसके ऊपर ऊपर को कवर करेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम? सी एस ए, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों ये होता है, हमेशा ध्यान रखना, पाई आर एल। फिर क्या होगा सर अगर मैं नीचे वाला कवर करूं, क्योंकि हम तंबू ले जाएंगे लद्दाख में, और लद्दाख में जब तंबू हम लगाएंगे तो नीचे सांप वगैरह बढ़ गया, तो क्या करेंगे? मैं कहूँगा एक काम करो, कपड़ा लगा दो। आप कहोगे सर कपड़ा कितना और चाहिए? मैं कहूँगा बेटा जितना ये सर्कल है, यानी सर्कल का एरिया। तो आप कहोगे सर इसका मतलब वो क्या होगा? वो होगा टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों वो क्या होगा हमारा, बताइए? पाई आर एल तो पहले का है, प्लस मतलब जो ऊपर कपड़ा कवर किया गया वो तो पाई आर है, प्लस में जो नीचे सर्कल है वो भी आएगा पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई आर कॉमन ले लेना, बच्चा कितना हमारा? एल प्लस आर। यह आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कहोगे सर ये तो आपने मुझे ऊपरी ऊपरी बता दिया, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इसके अंदर अगर मैं आइसक्रीम के अंदर कुछ भरना है, क्रीम वगैरह जो आइसक्रीम होती है, तो वो कितना होगा? मैं कहूँगा बेटा उसे ही जो इसके अंदर फिल कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम, यानी कि क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम आयतन बोलते हैं हिंदी में। उसे क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? 1/3 इंटू बेस का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू में एच यानी ऊंचाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शंकु में इससे बाहर कोई फॉर्मूला आ नहीं सकता है, ध्यान रखना। चलो अब क्या करना है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों एक 888 नाम की वो चीज होती है। 888 क्या होता है हमारा? दोस्तों एक 888 होता है। 888 क्या होता है? जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की जो साइडें होती है ना, उनका जोड़ा होता है, उनका रेशियो होता है। तो हमारे कुछ 888 होते हैं 3 4 5, 5 12 17 13, 5 12 13, 3 4 5, इस तरीके से। तो वो इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए ध्यान रखना। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये शंकु का क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास, व्यास क्या होता है दोस्तों? सबको पता है डायमीटर। डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r, रेडियस का दुगना, यानी r बराबर d/2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है और रेडियस मतलब व्यास दे रखा है, डायमीटर हम रेडियस निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बताओ।
दोस्तों यहाँ पे हाइट कितनी है पहले मुझे ये बताओ। हाइट है आपका होगा सर 5। नहीं बेटा वो हाइट नहीं है, वो क्या हमारी तिर्यक ऊंचाई। क्या है वो हमारी तिर्यक ऊंचाई, यानी हाइट कितनी है दोस्तों, फिर हाइट लिख दिया मैंने। हाँ कितनी रखी तिर्यक ऊंचाई हमारी एल कितनी है दोस्तों 5, और हाइट कितनी है बेटा हमारी, फिर हाइट बोल लो हमारी रेडियस कितनी है दोस्तों, इस व्यास का आधा, यानी 8 का आधा कितना होगा दोस्तों 8/2 = 4। अब मैं कहूँगा बेटा इसकी हाइट कितनी होगी। आप कहोगे सर आपने अभी बताया 888 नाम की कोई चिड़िया होती है तो वहाँ पे 3 4 5 का रेशियो बन रहा है, तो आप कहोगे सर हाइट तो इसकी 3 होगी ना। मैं कहूँगा हाँ बेटा बिल्कुल हाइट आगे 3, हमें वो फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो L² = H² + R² होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया यानी पाई R²। R कितना है बेटा 4 का स्क्वायर 16 इंटू H कितना है बेटे, H हमारा आया 3, 3 से 3 कटा 22/7, 22 इंटू 16/7, 16 दूनी 32, 2 3, 16 दूनी 32 3, 35 / 7। बेटा 7 पंजे 35 और एक 0 लगा दूंगा तो 350 होगा, बचेगा कितना 2। अब आप ये बताओ ऑप्शन में 50 कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में 50 सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरीके से वहाँ पे जो है अप्रोच हमें रखनी है पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको, बाकी मेरा जो बताने का तरीका वो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों हमारा देखो ये क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ की जो सीरीज आएगी ध्यान रखना 15-15 क्वेश्चन का सेट आएगा, 15-15 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलो जी। आप कहोगे सर एनर्जी में लग रहे हो, बेटा एनर्जी में तो रहना पड़ता है देखो जी 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी हो जाती है, उसकी मूल्य क्या होगी। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये दोस्तों आपको ना हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मूल मंत्र है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन समझो क्या होता है। मान लो 25% को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों 25 को डिवाइडेड बाय 100 करूँगा, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 यही क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है 15% की कमी। आप सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो दोस्तों, कितनी होगी 3/20 देख लेना। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना ये होता है पूरा 100%। ऐसे तो होता है डिवाइडेड बाय 100 ही तो किया जाता है, तो ये क्या होता है पूरा 100%, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू होती है। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी 20 यूनिट थी। आफ्टर वैल्यू जो होगी यानी कि चेंज होने के बाद कमी हुई है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों या तो प्लस होगा या माइनस, यानी या तो बढ़ेगा या कम होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हुई है, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ, यानी कि 20 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 20 यूनिट में से 3 यूनिट का तो माइनस बचेगा कितना दोस्तों 17 यूनिट। अब दोस्तों जो अब मतलब जो अब की यूनिट है वो कितनी है 2,12,500। यही तो है कहने का मतलब, चेंज होने के बाद इतनी हो जाती है ना सैलरी। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2,12,500। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से सीधा काटेंगे कितना आएगा 17 कम 17 और 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 डबल 0। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 12,500। तो हमें क्या चाहिए इनिशियल वैल्यू, ये तो चाहिए इनिशियल इनकम कितनी होगी 20 यूनिट। कितना होगा 20 इंटू 12,500 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 2,50,000। कितना होगा ऑप्शन 3 आंसर। देखो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये एवरेज के क्वेश्चन है, इसकी मैं आपकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, बोला है एक कक्षा में 50 छात्र है दोस्तों, 50 स्टूडेंट है एक क्लास में। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे बोला गया है कि 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक जो है 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक बताना कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 50 स्टूडेंट की एक क्लास है, 20 स्टूडेंट के एवरेज कितने इतने हैं। कितने स्टूडेंट टोटल 50, 20 स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड है 30 कितने यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 का जो एवरेज है कितना दे रखा दोस्तों
70 और 30 का कितना दे रखा दोस्तों 80। मैं कहूँगा बेटा आप एक काम करो, इनके बीच में खुद ही नंबर मान लो, वो ही एवरेज है, मतलब वो एवरेज नहीं, मान लो कि ये मेरा एवरेज है। आपने मान लिया 75, आपने बोला सर 75 मान के चलते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बेटा 0 0 हटा लो, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है, रेशो बन जाएगा। क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों, ऊपर भी इतनी वैल्यू जाएगी, नीचे भी जाएगी, तो वो रेशो में कट जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो नंबर है, ऊपर वाले नंबर दिख रहे हैं आपको, इनको कंपेयर करना है इस माने हुए एवरेज से। तो दोस्तों कितना कम है 70 75 से 5 माइनस का इंटीजर्स ध्यान रखना दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 2 बंदों पे। सेम यहाँ पे कितना ज्यादा है प्लस का 5, कितने बंदों पे 3 बंदों पे। दोस्तों ये कितना है 5 दूनी 10 माइनस 10, 5 6 15 प्लस 15। दोस्तों नेट कितना आएगा 5, इस 5 को इस रेशियो में डिवाइड करो तो मतलब 3 और 2 5। तो दोस्तों कितनी वैल्यू आएगी 1। ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों यानी इतने की कमी है हमारी एक्चुअल एवरेज में। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 76 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वहां पे यही अप्रोच लगानी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। देखो दोस्तों CISI है, CI में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, हमेशा ध्यान रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती रहती है। तो भैया ये तो जो बंदा CI का मतलब CI का अमाउंट ले रहा होगा वो तो मजे मार रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, या थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये चुकाने के लिए सहमत हुआ, ठीक है। अलग अलग तरीके से चुका रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रतिवर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और सबसे पहले मैंने कहा अलग अलग निकालेंगे अमाउंट कि इस वाले के लिए कितना हमारा प्रिंसिपल होगा और इसके लिए कितना प्रिंसिपल होगा, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं 5% की वैल्यू उठाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/20। फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20 है, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 20 और 1 21, क्योंकि 1 रुपये का क्या ब्याज है, तो 1 रुपये का दोस्तों जो ब्याज है वो इसमें जुड़ेगा 20 और 1 21। सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमारा 20 का स्क्वायर यानी 2 साल की बात हो रही तो क्या करेंगे स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे 441, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए कि 21 यूनिट वही तो अमाउंट है, 21 यूनिट की जो वैल्यू है 4200 है, तो दोस्तों 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी होगी 200। तो दोस्तों 20 यूनिट की जो वैल्यू यानी जो P आएगा हमारा या P1 मान लो, वो कितना आएगा 20 यूनिट, 20 इंटू 200 इज इक्वल टू 20 दूनी 40 यानी कि 4000। अब मानो आप दूसरे के लिए सेकेंड ईयर के लिए 441 यूनिट की वैल्यू, एक मिनट दोस्तों 441 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है हमारी 441 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 10। हमें कितना चाहिए P2 मान लो प्रिंसिपल 400 यूनिट। तो दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा दोस्तों 400 यूनिट बराबर 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 4000। अब आपको क्या करना है, टोटल जो प्रिंसिपल होगा इनको कर देना है ऐड। तो 4000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 8000। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसी शॉर्ट ले लो, आगे चलते हैं दोस्तों। आपके 600 से 800 क्वेश्चन के भीतर जो मैं इतनी पकड़ बनवा दूंगा मैथ में कि 15 में से 15 नंबर जो है आप आराम से लेके आ जाओगे दिल्ली पुलिस में। देखो दोस्तों, किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बाय हाउ मच परसेंट शुड अ वुमन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस द टाइम इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 80%। देखो दोस्तों,
ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, कहना क्या चाह रहा है, पहले आप इसे समझिए दोस्तों। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमें किसी डिस्टेंस पर पहुंचने में मान लो 5 घंटे लगते थे, तो मुझे 1 घंटा टाइम लगने के लिए अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, टाइम अगर मुझे कम करना तो स्पीड बढ़ानी होगी, और टाइम बढ़ाना तो स्पीड कम करनी होगी। इससे हमें एक पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट क्या मिलता है दोस्तों कि सबसे पहला पॉइंट ये कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है, तो हमेशा स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा दोस्तों, वो स्पीड जो और टाइम जो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है दोस्तों, यही चीज है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4/5। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो तो 4/5 है दोस्तों। हो क्या रहा है कि जो हमारा टाइम था पहले, इनिशियल टाइम और आफ्टर टाइम मान लो या बाद का टाइम मान लो, कुछ भी, पहले कितना था 5। कह रहा है कि इसे कम करना है। कितना कम करना है, मैंने बोला तो पर वाला या तो प्लस या माइनस ये होता है, या तो बढ़ता है या घटता है, तो घटता है, तो 5 में 4 जाएगा 1, इतना टाइम पहुंचाना है। मैं कहता हूं जो स्पीड का रेशियो क्या इसका इन्वर्स होगा, नहीं होगा? आप कहोगे यस सर अभी तो बताया आपने, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना टाइम कम करने के लिए स्पीड को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो कितना बढ़ाना होगा, +4। तो दोस्तों जो 4 है 1 का कितना % होगा, 400। 400% होगा, नहीं होगा? आपका वो जी सर बिल्कुल, आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही आइसक्रीम वाला खेल आ गया। अरे दरोगा जी जरा पानी ला दो यार, प्यास लगी है। लो मैं दे रहा हूँ बोतल। चलो दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही कोण। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो कोण नाम की चीज है ना, यानी कि ये जो शंकु नाम की चीज है, चिड़िया है, इस चिड़िया को तो रट लो, पकड़ लो कतई बिल्कुल ही दोस्तों, क्योंकि ये जो चिड़िया है ये कई बार पूछा, दिल्ली पूछे, दवा के क्वेश्चन पूछे इससे। तो अब क्वेश्चन क्या है, एक आइसक्रीम कोण का आयतन 128/3 पाई है और कोण की ऊंचाई कोण की त्रिज्या की 2 गुनी है। भैया कोण की जो ऊंचाई है पहले वो देखो कितनी है और आर कितनी है, हमें पता नहीं। आर मान ली दोस्तों x, तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी दुगनी यानी 2x। आपका वो जी सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं, फिर बोल रहा है कि कोण की त्रिज्या की ऊंचाई बताओ, यानी कि L बताना दोस्तों। अब आप एक चीज बताओ, हालांकि मैं यहाँ पे सीधा निकाल सकता हूँ कि L कितना होगा हमारा √2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना, चलो हम निकालते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले से आपको जो है एक बार 1-2 क्वेश्चन अगर मैं कोण के करवा दूंगा ना वॉल्यूम से रिलेटेड, तो आपको जो है ना चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, डायरेक्ट नहीं चलती है। चलो दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है। जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है कोण का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम कितना हमारा 1/3 पाई इंटू आर कितना दोस्तों x स्क्वायर इंटू h कितना है 2x इज इक्वल टू कितना दोस्तों 128/3 पाई। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा दोस्तों, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट क्यूब अगर निकालेंगे दोस्तों तो 4। आप कहोगे सर आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया। मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल आपको क्या करना है, इस 4 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देनी है। अब दोस्तों आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जो हमारी रेडियस है वो कितनी मिल जाएगी। आप कहोगे सर रेडियस जो है हमारी कितनी मिल जाएगी, बढ़िया से कलर देखते हैं। आप कहोगे सर रेडियस मिल जाएगी हमारी 4, और जो हमारी ये है क्या नाम है इसका, हाइट मिल जाएगी 4 दूनी 8। मैं कहूँगा जी बेटा बिल्कुल। अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है एल क्या है। मुझे पता है अगर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो दोस्तों एल बराबर कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों एच की वैल्यू कितनी आई है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आर कितना हमारा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 80। तो दोस्तों आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी आया, यानी अंडर रूट 80 आया। बाकी जो है बताइए, अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट में डालिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो दोस्तों, अब मैं आपको जादू दिखाऊंगा। आप कहोगे सर जादू कैसे दिखाओगे, मैं कहूँगा बेटा देखो सही अभी। दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन है इतने बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है ना। आप कहोगे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मैं कहूँगा बेटा इसे भी देखना मैं कैसे उड़ाता हूँ। ये डरा रहा है ना तुम्हें, अभी देखो मैं इसे कैसे डराता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये चीज़ को सॉल्व करो। बच्चे कहेंगे अरे भैया इतना खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों देखो इन पर ऐसे क्वेश्चनों पे जहाँ भी आपको लग रहा है कि हमारी जो कैलकुलेशन है पॉइंटों में प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ 100 चीज़ें हो रही है, आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये अलजेब्रा का फार्मूला ही लगाना होगा ऐसे सिंपलीफिकेशन में। तो दोस्तों हमारा जो अलजेब्रा का फार्मूला लगता है, सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखते हैं हम कि हमारा जो 0.061 है और एक कौन सी वैल्यू 0.031, क्या इसके अलावा कुछ और दिख रहा नहीं। मैं कहूँगा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो इजी करने के लिए। आप कहोगे ठीक है सर। मैं कहूँगा बेटा 1 2 3, आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस वहाँ पे कितना है बी, 1 2 3, आप कहोगे सर बी क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैं कहूँगा बेटा एक फार्मूला होता है, वो आप दिमाग में बैठा लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो अब मैं कहूँगा कि बेटा जादू देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर इसमें क्या जादू, मैं कहूँगा बेटा अभी देखते जाओ। नीचे कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करो, सेम सेम को कट कर दो तो दोस्तों आगे आएगा ए प्लस बी। अब बेटा एक बात बताइए कि ए क्या माना मैंने, बी क्या माना, तो 0.061 प्लस 0.031 इज इक्वल टू 0.092। ऑप्शन ए आंसर। आप कहोगे सर आपने तो वाकई में जादू कर दिया, इतनी लंबी कैलकुलेशन को 2 सेकंड में ऐसे कर दिया। तो ये अप्रोच वहाँ पे लगनी है। ठीक है दोस्तों, इसी शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो तू की जाने तू किस मास्टर के सामने खड़ा है, मेरे सवाल ओ सवाल। क्या होती है मैथ, किसे कहते हैं मैथ, कैसी होती है मैथ। जब हम खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है, तो क्या हो सकती है मैथ। मैथ एक मशीन का पुर्जा है, किसी भी मशीन का एक स्क्रू है, ध्यान रखना। अगर स्क्रू लगा हुआ है, बेसिक स्क्रू है वो भी, अगर वो स्क्रू है उस मशीन में तो मशीन काम करेगी, स्क्रू नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगी। मतलब मैथ बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप कहोगे सर जी ये आपने क्वेश्चन ऐसा क्यों दे दिए थे। नहीं जी, मैं कहूँगा बेटा रुको तो सही, और क्वेश्चन देख के ऑप्शन पे जाना चाहिए। आपको 2 सेकंड में इसका आंसर मिलेगा। कैसे, देखो मैं कहता हूँ जी 8 10 12,
ए बी सी 8, 10 और 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। कहूँगा सर ये तो हम न्यू निकाल देंगे। मैं कहूँगा बेटा आप न्यू निकाल दोगे, मैं तो ऐसे कर दूंगा। मैं कहूँगा 8, 10, 12 120 ऑप्शन क्या है, डी बी, खत्म। अब आप ऐसे करो, मैंने न्यू करके बता दिया आंसर। देखो होता क्या है दोस्तों, हमें पता है कि ए जो है 8 दिन में कर रहा है, बी जो है 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, और सी जो है 12 दिन में। दोस्तों इनका एलसीएम क्या होता है, इनका टोटल वर्क वो क्या होता है 120। अगर इनकी एफिशिएंसी निकालते क्या करते हैं, 1.5 से डिवाइड, यानी कि पतना 120, 12 में 120, यहाँ पे 12 में 120। तो इसमें जो हमारे तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 120 कुर्सी बनानी है। तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 37। तो इतने दिनों में करेंगे। मैं कहता हूँ बेटा इतना करना है क्यों, मैंने सीधा सीधा बोल दिया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सब चीज अलग अलग है, 4 ऑप्शन अलग अलग है, नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल अलग है, बस नीचे का जो हर है वो बराबर है। तो मैं कहूँगा बेटा ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो और बढ़िया हो गया हमारे लिए। हम क्या करेंगे, 8, 10, 12 के वो निकाल लेंगे, एलसीएम 120, वही टोटल वर्क। देखना टोटल वर्क कहाँ पे 120 है, ऑप्शन बी, खत्म। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। चलो क्या होती है मैथ, किसे कहते हैं मैथ, कैसी होती है मैथ। छोटी सी तो मैथ है, बड़ी सी तो मैथ है। छोटी सी तो मैथ है, बड़ी सी तो मैथ है। क्या है मैथ, क्या होती है मैथ, किसे कहते हैं मैथ, इसे कहते हैं मैथ, इसे कहते हैं मैथ। देखो 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया जाता है। तार की लंबाई क्या थी है। अब दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उसको नोट डाउन कर लो कि जब भी 2D फिगर को एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उनके पेरीमीटर आपस में बराबर होंगे। और जब भी 3D फिगर को जिसमें फिल किया जा सकता है, इसमें वॉल्यूम होता है, तो अगर उसको एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमेशा उनके वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक गोला है और एक बेलन। मैं आपको थोड़ा गोला और बेलन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शेप में जाएंगे। हम क्या करते हैं, गोला निकालते हैं। आपके लिए अच्छा सा गोला क्या है, ये ना गोला। दोस्तों ये जो गोला है ना, इसकी बड़ी अपरंपार लीला है। ये रहा दोस्तों, इस गोले में ध्यान रखना, ये बनता तो सर्कल से ही बनता है, लेकिन सर्कल में क्या होता है, जितनी हमारी डायरेक्शंस होती है उस साइड से जो है राउंड करके सर्कल से बनाया जाता है। आप कहोगे सर सर्कल है तो इसमें रेडियस होगी, मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा होगी। आप कहोगे सर फिर इसको तुम कवर कर सकते हैं, बिल्कुल रैपर से कवर करेंगे। तो कहोगे सर रैपर का एरिया कितना होगा, मैं कहूँगा बेटा वो बोलते हैं सरफेस एरिया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं कहूँगा बेटा वो होता हमारा 4πr²। आप कहोगे सर ये तो आपने एरिया बता दिया, अब इसके अंदर मान लो कोई गेंद हो, कुछ भरना हो, तो मैं कहूँगा बेटा उसे तो इसका वॉल्यूम कहेंगे, आयतन, आयतन कहेंगे। आयतन कितना होगा बेटा 4/3πr³। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, ये हो गया गोले का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेलन का बताता हूँ। अब आता है दोस्तों बेलन हमारा। बेलन क्या कहता है वो देखते हैं। दोस्तों अब आता हमारा क्या है, बेलन। बेलन कहाँ है हमारा, बेलन बेलन बेलन। किसी ने मम्मी के हाथ का बेलन खाया है, हमने खाई है। देखो दोस्तों ये हमारा क्या है, एक बेलन। अब आप कहोगे सर इस बेलन में क्या है ऐसा, मैं कहूँगा बेटा आपको क्या दिख रहा है, कहोगे सर मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि नीचे सर्कल ऊपर सर्कल। मैं कहूँगा बेटा जो हनुमान जी गए थे लंका में दैन करने, तो जब वो पूंछ पर राउंड करके बैठे थे तो क्या था, वही तो बेलन था, सर्कल के ऊपर सर्कल। तो सेम हमारा जो बेलन बनता है या सिलेंडर बनता है, सर्कल के ऊपर सर्कल रख के बनता है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर सर्कल है तो रेडियस जरूर होगी इसमें, मैं कहूँगा बिल्कुल होगी। आप कहोगे सर मुझे दिख रहा है इसमें हाइट भी है, मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल हाइट है इसमें, ये एरिया हाइट। आप कहोगे सर अब इनसे क्या मिलता है, मैं अब आप कहोगे सर हम जो है इस बेलन को बाहर से कवर कर सकते हैं, रैपर लगा सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल। आप कहोगे सर तो वो एरिया कितना होगा, बेटा उसे बोलते हैं जो बाहर से कवर करते हैं ऊपरी ऊपरी हिस्से को, उसे क्या बोलते हैं CS से। पीछे लिखवा चुका हूँ, CS से मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
कितना होगा दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखना 2πr, यानी इसकी जो परिधि है यानी सर्कमफेरेंस है इनटू हाइट, यानी कि क्या होगा 2πrh। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे सर अगर मैं इसके ऊपर नीचे भी ढक्कन लगा दूं, मतलब उनको भी कवर कर दूं, तो मैं कहूँगा बेटा तो आप बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब पूरी की पूरी जो बॉडी है शेप में, मतलब इसको कवर कर दिया है, तो वो क्या होगा, आप कहोगे सर CS से तो होगा 2πrh प्लस ये दो सर्कल भी तो एड ऑन हो जाएंगे, तो इनका एरिया कितना होगा 2πr²। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा बेटा आगे 2πr कॉमन लेंगे, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, अब H+R आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर इसमें एक चीज़ और भी तो हो सकती है, मैं कहूँगा बेटा क्या, आप कहोगे सर इसमें कुछ भरा भी तो जा सकता है, ऑयल वगैरह, मैं कहूँगा बिल्कुल भरा जा सकता है। आप कहोगे सर फिर वो क्या है, मैं कहूँगा बेटा जो इसके अंदर भरा जा रहा है, फिल किया जा रहा है, ये इसे ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन। आप कहोगे सर वो तो मुझे पता है, लेकिन आएगा क्या, मैं कहूँगा बेटा नीचे का एरिया इंटू हाइट यानी πr²h। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो इसका पहले जो स्क्रीनशॉट ले लेते, आगे बढ़ते। चलो देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है गोले को कन्वर्ट करना है बेलन में, यानी कि दोनों के वॉल्यूम होंगे बराबर, V1/V2। ठीक है, ये किसका है, गोले का है ऐसे, ये किसका है, बेलन का है ऐसे। दोस्तों गोले का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, हमें पता है 4/3πr³। और r क्या है दोस्तों, गोले की हमारी जो रेडियस है कितनी दे रखी है दोस्तों, 10। 10 का आधा कितना हो, क्योंकि वो क्या है 82 तो है, 5 है ना, हाँ नहीं 30 सेंटीमीटर व्यास है, वही तो मैं कह रहा हूँ 15 है, तो 15 × 15 × 15 इज इक्वल टू दोस्तों हमारी जो बेलन है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10, तो इसका आधा कितना होगा 5, तो πr²h, यानी कि 10 का स्क्वायर 5 क्या होगा दोस्तों, 5 × 5 πr² × h कितना दोस्तों, वही तो निकालनी है लंबाई लेंथ, तो पाई से पाई कट जाएगा, 5 × 5 5 × 15, 3 से 3 कटेगा, 5 × 5 5 × 15, 4 × 12, 12 × 15 कितना होता है दोस्तों, आप कहोगे सर 180। मैं कहूँगा बेटा यही है हाइट या लेंथ है इस वायर की, यही लंबाई है 180, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ठीक है दोस्तों, चलो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम कहेंगे जी सर हम बहुत तरीके से कर देंगे, जादू भी दिखा देंगे इसका, तो आप कहोगे सर कैसे दिखा दोगे जादू, मैं कहूँ बेटा अभी देखो, पानी पीते हैं दोस्तों पहले। देखो दोस्तों, यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि सोहम के धन की 86% होगी। सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है दोस्तों, देसी भाषा में लगाते हैं। एक बंदा राम है, इसका 45% जो में कितना जोड़ देते हैं, सोहम का 50%। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाता है दोस्तों, सोहम का 86%। आप एक बात तो बताओ, सोम 2 बार आगे नहीं आएगा, एक बार हटाएंगे से कहेंगे भाई तू निकल, तू 2 बार कैसे आ रहा है, यही तो करेंगे, तो यहाँ प्लस का हो तो चाहे क्या करेगा माइनस। तो दोस्तों राम का जो 45% होगा वो बराबर किसके आएगा, सोम के 86 में से 50 जाएगा, 36% के बराबर आएगा, नहीं आएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, मैं कहूँगा परसेंट से परसेंट काटो, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। राम और सोहम की इनकम का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 4/5। पूछा क्या है कि सोहम की इनकम राम के कितने परसेंट है, तो कितनी है दोस्तों 5 जो है 4 का कितना परसेंट है। आप कहोगे सर ये कट गया 25 और 25 में से 125%। आप कहोगे सर ऑप्शन 3 क्या है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है करना है, बाकी जो है बताइए मजा आ रहा नहीं आ रहा सीरीज में। इसे ही मैथ कहते हैं, बोलते हैं ना कि किसे कहते हैं मैथ, यही मैथ है, इजी से इजी कैलकुलेशन करनी है, 2 सेकंड का काम है, इसी शॉर्ट ले लो। चलो
इसे कहते हैं मैथ। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। लेन देन में उसका लाभ क्या होगा ये बताइए। दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैं हूँ बिचौलिया, आप मुझे बिचौलिया समझिए। मैंने जो है इस भाई से, ये हमारे भाई रामू बैठे हैं जो हमारे टेक्नीशियन है, ये हमारे श्यामू जो एडिटर बैठे हैं मैंने रामू से लिया 5% में 5,000 रुपये। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं यार, हम ले लेंगे उधार, हमें दे देना, हम तैयार लेने के लिए। कह रहे सर जी कैसी बात कर रहे हो, हम पे कहा, मैं कह रहा हूँ कि हमें। तो ये हमारे जो रामू जी है, मैंने इनसे जो है मान लो 5,000 रुपये दिए 5% पे, ठीक है। अब ये श्यामू एडिटर है, इनको दे दिया मैंने 5% पे, मैं नहीं 5% पे लिए, लेकिन मैंने श्यामू को जो है, श्यामू जी मैंने आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, कितना % पे दोगे? अच्छा, कह रहे कि सर मैं तो जो है 3% पे दूंगा। भाई मैं तो 10% पे दूंगा। अब देखो दोस्तों होता क्या है, इन्होंने जो है 10% पे मैंने इनको दे दिया बहका के, जैसे भी अग्गी थक्की करके। ये तो आमने सामने बैठे हैं ना, भी कोई बात नहीं, तो आप बाद में मिलना तो होता क्या दोस्तों, 5% पे यहाँ पे लिया, 10% पे दे दिया। अब ये बताओ जी जो 5% का सर्कमफेरेंस घूमा है ये किसका है? ये मेरा ही तो हुआ। तो प्रॉफिट क्या हुआ मेरा? 5% हुआ, नहीं हुआ? वही यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि एक बंदा है, ये हमारा कोई भाई है, इस बंदे ने इस बंदे से कितने रुपए लिए? 5,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। इस बंदे ने इस बंदे को जो है ये रुपये दे दिए। अब ये जो बंदा है इससे जो है 4% की दर से 2 साल के लिए लिए, तो कितना होगा? 4 दूनी 8% पे लिए टोटल। ये वाले जो बंदा है इसको उसने दे दिया 25/4% की दर पे। कितने 25/4% की दर पे कितने वर्ष के लिए दे दी दोस्तों? 2 साल के लिए। तो ये कट पीट के कितना आएगा? 12.5% पे टोटल। कहने का मतलब इसने 5,000 रुपये यहाँ से 8% पे उठाए, 12.5% पे दे दिए। कह रहा है कि 12.5% का ब्याज देना होगा, लेकिन इसको देगा तो 8%, बाकी का जो बचा 4.5% उसे कौन खाएगा? ये ही तो बंदा खाएगा, नहीं खाएगा। तो दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है कितना हुआ? 5,000 का 4.5%। 00 कट 1.60 कट 45 पंजे 225 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। देख लो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,27,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्षों के बाद देश की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों हो क्या रहा है, 13% पैदा हो रहे, 9% मर रहे हैं। मतलब आप मेरी लैंग्वेज को गलत मत समझना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 13% जो है पैदा हो रहे हैं और 9% मर रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच रहा है, ग्रोथ रेट हो रहा है वो कितना? 4% का हो रहा है, नहीं हो रहा आपका? जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों वो जो 4% है 2 साल बाद क्या होगा? 4 पे 4 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे CI लग रहा है ना। तो दोस्तों 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। अब एक बताओ इनिशियल कितना है? 25 यूनिट, लेकिन बाद में बढ़ने के बाद जो यूनिट है आफ्टर यूनिट कितनी होगी? 26 होगी, नहीं होगी? 25 और 1 26 आपको जी सर बिल्कुल। अब दोस्तों 2 साल की बात हो रही है कि 1,87,500 जनसंख्या अभी की है, ठीक है। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? मैं बोलता हूँ CI लगेगा। CI मतलब 26/25, यानी इनका स्क्वायर लगेगा, नहीं लगेगा? यही तो होगा दोस्तों 2 साल के लिए। बताया ना पीछे भी आपको जी सर बिल्कुल। काटते हैं 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 75 दोस्तों 300। मैं कहता हूँ अब आपको इस पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप ऑप्शन देखो बेटा, 00 तो लास्ट में आएगा, क्या 00 लास्ट में सबके में है। मैं कहूँगा बेटा अब 3 की गुणा करो, 3 3 6 18 यानी कि यूनिट यानी कि 800 आना चाहिए लास्ट में। क्या लास्ट में 800 किस में आ रहा दोस्तों? ऑप्शन डी में। तो क्या होगा इसका आंसर? 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो
बाकी समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मतलब जो आपकी सीरीज की पहली क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, कह रहा है यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान बताओ क्या होगा। दोस्तों वही मैंने बताया था, अभाज्य संख्या दबा के पूछता है। दिल्ली पुलिस का फेवरेट बता देता हूँ, एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर और एक जो है कौन, ये फेवरेट है, ध्यान रखना। तो अभाज्य संख्या को आप रट लो कतई। देखो पहली बात तो 4 इसका आंसर होगा नहीं, क्यों? अगर के की जगह 4 रखेंगे, 4 तो यानी वो भाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 3 रखता हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चा कितना 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52, तो दोस्तों वो भी नहीं होगा। बच्चा क्या ऑप्शन डी आंसर। रख के भी देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 7, 2 का क्यूब 8, 8 5 13, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी जो है आज की पहली क्लास इस सीरीज की। दोस्तों मेरा जो टारगेट है आपको क्वेश्चन करवाने का, लगभग 800 क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दूंगा दिल्ली पुलिस के। जो आने वाला जो पेपर होगा आपका 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से अटकेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी गारंटी देता हूँ इस चीज की दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने 85% स्कोर किया था। तो दोस्तों हालांकि वो पास्ट की बात थी, वो तो छोड़ो, मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो इसलिए मैं जो है क्या नाम है टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, इस सीरीज को जैसे ये मैथ की सीरीज चली है ना, ऐसे ही रीजनिंग की सीरीज चलाई जाएगी, ऐसे ही आपकी जो जीके की सीरीज चलाई जाएगी, और ऐसे ही कंप्यूटर की प्लस यूपीएसआई की भी साथ साथ चलेगी। वो कौन सी चलेगी दोस्तों? वो हिंदी के लिए चलेगी, मतलब एक्स्ट्रा हिंदी ऐड ऑन करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन मैथ के एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, और मूल विधि खासकर आपको जो है ध्यान दिया जाएगा, यानी बीएनएस वगैरह पे। तो दोस्तों बाकी जो है आप इस वीडियो को जितना हो सके जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों हर उन बच्चों या हर उन लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को जो बच्चे महंगी फीस नहीं दे पाते कोचिंगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको जो है अगर और अदर जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। हमारे सेंटर के बारे में आप पता कर सकते हैं कि ये सेंटर जो है नोएडा सेक्टर 15 में जो है स्थित है। तो आप जो यहाँ पे आके डेमो लेके अपना, हालांकि ये भी वीडियो एक डेमो के तौर पे ही है, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।